स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वाई कार्बन मीन्स कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो इतने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। वाई इट इज इन द कार्बन, है ना, ये कार्बन के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों एक्सप्लेन किया है ना, आप एक बार वो गो थ्रू करो। लेकिन फिर भी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड इज रिलेटेड विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वन बॉन्ड इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के हो सकते हैं या सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री टाइप्स के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब as the name suggests, single bond means there is a one bond and shared pair of electron कितने होंगे, टू, है ना, सॉरी shared pair तो वन होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टू। डबल बॉन्ड टू होंगे, shared pair of electron टू होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फोर। बॉन्ड पेयर कितना होगा, टू, डबल उसी से आया है, ट्रिपल मतलब बॉन्ड पेयर थ्री, है ना। अब ये फॉर्मेशन जो है हमारी बुक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम वही देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए जैसे सिंपल एग्जांपल है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर हो जाता है और बन जाता है H2। दोनों हाइड्रोजन के पास डुअल क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, मतलब उनके एक ही ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, तो ये H2 बन गया। फिर डबल बॉन्ड का एग्जांपल आता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं। 2 राउंड्स बना है तो हमने ये हो गया ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसको ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब 2 बॉन्ड बन गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो आप, 2 तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, बचे हुए कितने रहे सॉरी, ये जो 2 पेयर्स हैं, हर ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर बचेंगे, यानी उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एक पेयर, दोनों ऑक्सीजन का एक एक पेयर बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3। नाउ ईच नाइट्रोजन विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और अब नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने बचे, हर नाइट्रोजन के पास 1। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको इजी डायग्रामेटिक यानी लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है कि ये जो पेयर है, इनको आप मैथ्स में जो सेट्स करते हो उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जैसे ये दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया हो। बुक में आप देखोगे तो ये, क्योंकि ये जो 3 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच के कॉमन है, इसलिए उनको कॉमन लिया है और बाकी के नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके बेसिस पे हम कार्बन का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के साथ, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, उसका सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है वो है मीथेन, है ना, हमने देखा है CH4, दैट इज मीथेन। ये मीथेन जो है वो नेचुरल गैस के नेम से भी इसको बोलते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं। जो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का, उसमें सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है।
4 हाइड्रोजन उस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो मीथेन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी में मीथेन यूज होती है। तो ये मीथेन हो गया। अब हम आते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म दीज कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कार्बन में ऐसी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वन प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन and another property is known as tetravalency। ये दोनों प्रॉपर्टी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। राइट नोट ऑन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऐसा भी शॉर्ट नोट आ सकता है या 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन बनता है। राइट नोट ऑन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कैटेनेशन या एक्सप्लेन टेट्रावेलेंसी। डिफाइन विद एग्जाम्पल भी हो सकता है, डिफाइन कैटेनेशन विद एग्जाम्पल, टेट्रावेलेंसी विद एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कैटेनेशन। देखो कार्बन के पास 4, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए प्रिपेयर होते हैं, यानी शेयर करके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन खुद, है ना, मतलब कार्बन एलिमेंट के अंदर ही ये प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन इटसेल्फ के साथ, ठीक है। मींस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों फॉर्म करता है। देखो जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में हम 4 इलेक्ट्रॉन ये बनाते हैं, है ना, और ये है कोई भी दूसरा कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। बाकी के एलिमेंट जो है वो दूसरे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के बाद 6 जो बॉन्ड है यानी फ्री बॉन्ड बचते हैं, जिन पे कोई भी एलिमेंट्स जिनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो अटैच हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन तो है ही, क्लोरीन फ्लोरीन भी होते हैं जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नेचर चेंज हो जाती है अगर इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन और फ्लोरीन की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ रहेगा, क्योंकि वहां पर उनकी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इतना फेयर शेयरिंग नहीं होता है, लेकिन शेयरिंग हो सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है देखो, कार्बन का कार्बन के साथ, सपोज करो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये है ना, तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये इस तरह से हमने बनाया, फिर ये आउटर मोस्ट में हर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 2 तो हमने यहाँ बनाया, 2 यहाँ और बनेंगे ना, 4 हो जाएंगे। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और ये वैलेंसी कितनी बची फ्री? ये, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड मतलब 4 फ्री बॉन्ड। अब यहाँ पर कोई भी 1 वैलेंसी वाला एलिमेंट अटैच हो सकता है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन आपस में ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये कार्बन के आउटर मोस्ट में, मैंने लिखने का तरीका बदला है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 ही रखें, है ना, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही रखें। जैसे एक तो यहाँ पर 4 साइड्स पे रख दिया, फिर 2 साथ में रख दिया, और भी 3 साथ में रखे, तो बात उस साइड एक ही बचेगा। तो देखो 1, 2 एंड 3, है ना, तो ये बन गए ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड फ्री कितने हुए? 2 फ्री बॉन्ड्स, ठीक है, 2 फ्री बॉन्ड्स बचे, और कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। मीन्स कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो
ये उसकी एक यूनिक एबिलिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है एज द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, और वी कैन से एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसकी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेंज होती है ना। जैसे कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। क्योंकि नाइट्रोजन को आप देखो 5 होते हैं, 3 की रिक्वायरमेंट है, कार्बन के पास 3 अवेलेबल है ना, एक बॉन्ड फ्री रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है, कार्बन के पास 2 अवेलेबल है, 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे। तो वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अलग अलग एलिमेंट से जुड़ सकता है, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है ना। एक पूरा के पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज फॉर्म कर सकता है with the help of these covalent bond single, double and triple. Okay, so this property is known as catenation. अब हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बुक में कैसा दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप नोट कर सकते हो। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। We have seen the formation of covalent bond by sharing of electron in various elements and compounds. We have also seen structure of a simple carbon compound, that is methane यानी CH4. In the beginning of the chapter we saw how many things we use contain carbon. जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट में है, प्रोटीन में है, ऑयल्स में है, सभी हाइड्रोकार्बन ही हैं, है ना। इनके बेसिक स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो सारे हाइड्रोकार्बन ही है, यानी मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है क्योंकि बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की पॉसिबल है। सो वी आर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula is known to chemist was recently estimated to be a millions, यानी मिलियंस में कार्बन कंपाउंड बन सकते हैं अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग से। क्या कंडीशन होनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। So this outnumber by large number of margin of the compound formed by all the other element put together, यानी एक कार्बन है लेकिन वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कितनी तरह से अटैच हो सकता है उसके बेसिस पे मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं। So why it is that this property is seen in carbon, no other elements or and no in other elements. The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर जो है कार्बन की वो उसको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाने में एनेबल करती है। सो देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच आर नोटिस्ड इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ये थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट जो है उसका हेडिंग है कैटेनेशन और सेकेंड है टेट्रावैलेंसी। तो कैटेनेशन में देखो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन इटसेल्फ विद कार्बन, है ना, गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन द कैपेसिटी टू कंबाइन विद कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, है ना। हमने कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन अरेंज्ड इन अ रिंग्स। ये हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कार्बन को एक साथ अगर हम अटैच करते जाएं तो भी बहुत कंपाउंड्स बन सकते हैं। अगर ऐसे कार्बन साथ में एक साथ ऐसे अरेंज होते हैं तो इनको चेन कहते हैं, है ना। कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ तो इसको ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर और नीचे मैंने अटैच किए, ये हम फिर से डिटेल में करेंगे जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ब्रांच और कुछ कार्बन जो होते हैं वो साइकिल में इस तरह से अरेंज होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कार्बन के अंदर ही ऐसी सारी प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये होते हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए ये फिर से डिटेल में आएंगे, रिंग, चेन एंड ब्रांच्ड। सो लॉन्ग चेन भी हो सकती है लेकिन कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगी आपको कि कार्बन के आसपास आप कितने भी स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन के आसपास हमेशा 4 लाइन्स ही होनी चाहिए। 4 लाइन्स एक्सप्रेस दैट द कार्बन हैज
4 वैलेंसी। आप कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन के आसपास, आपको ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, देखो 1 2 3 4 ही है, हम इस तरह से बना दें तो भी 1 2 3 4 ही है। कैसे भी आप स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3 4, बॉन्डिंग आप कैसे करोगे, सिंगल डबल और ट्रिपल, लेकिन कार्बन के आसपास हमेशा 4 लाइन्स ही होंगी, है ना, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, सो compounds of carbon which are linked by a single bond between carbon and a carbon are known as saturated compound of carbons having double and triple bond with their carbon atoms are known as unsaturated compounds। ये हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कैटेनेशन से कैटेनेशन हमको समझ में आ गया कि कैटेनेशन is the ability, unique ability of carbon to form covalent bond with other carbon atoms, है ना। उसके बाद फिर आप कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल डबल और ट्रिपल से एक्सप्लेन कर सकते हो बाय योर ओन, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं है। बुक में जब अलग से दिया हुआ है जो नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू एन एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी और एलिमेंट में आपको कार्बन के नीचे सिलिकॉन भी है और दूसरे सेमी मेटल्स भी है, लेकिन किसी और एलिमेंट में आपको ये कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव अनस्टेबल। वेरी रिएक्टिव मतलब सिलिकॉन भी फॉर्म करेगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो स्टेबल ही नहीं होते हैं, और जो स्टेबल होंगे उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो बना तो सिलिकॉन भी सकता है बट दे आर वेरी रिएक्टिव। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल, तो ये स्टेबल की बात आ गई। वेरी रिएक्टिव लेस स्टेबल, कार्बन के कंपाउंड जो होंगे वो, अब कार्बन के कंपाउंड का एक एग्जांपल डायमंड होता है, उसमें कार्बन कार्बन ही है, एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं कि वो हार्डेस्ट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, हार्डेस्ट आपको पता है सब्सटेंस है का डायमंड, तो उसके अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन ही है, ओनली सी, है ना, दैट इज ओनली कोल। वो इस तरह से आपस में बाउंडेड होते हैं कि इतनी हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, तो ये इसलिए स्टेबल हो जाते हैं। एंड दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर में टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी का मीनिंग देखो, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी, है ना, आपको पता ही है। वैलेंसी क्या होती है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हुई, टेट्रावैलेंसी। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंस एटम। फिर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट होती है, उसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवैलेंट। ठीक है, तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट एटम्स होते हैं। इसी तरह से कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। कंडीशन क्या है, आप जब भी कार्बन कंपाउंड बनाओगे उसके आसपास हमने अभी बात की जैसे कितने लाइंस यानी कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, 4 बॉन्ड्स। ठीक है, आप वो 4 बॉन्ड्स किस तरह से बना सकते हो, एक तो सिंपल फॉर्म हमने देखी, ठीक है, 4 अलग अलग है, 4 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है, टोटल 4 होना चाहिए, आप सिंगल बनाओ, डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ। ट्रिपल के से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते कि ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के ही होते हैं। फिर अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहो जिसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तो 2 तो ये होगा 3 और एक और बचेगा 4, वो आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ लगा दोगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो जो बॉन्ड आप साथ में रखते हो वो ऐसा ही नेम होता है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
हो रहा है ना ऐसा, ये और ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड है, इसको बॉन्ड्स टू नहीं कह सकते, डबल बॉन्ड एक ही यूनिट है डबल बॉन्ड। अगर हम बनाते हैं, जैसे ये मैंने बनाया इस साइड और इस साइड, हो गए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ओनली 2 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। आप उसको जब काउंटिंग करोगे तो 4 होगा वो, कि 4 बॉन्ड्स है, लेकिन यूनिट 2 डबल बॉन्ड्स उसको बोलेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी, जैसे 1 2 और 3 हमने साथ में बनाया, तो अब तो एक ही लाइन बची, वो इस तरफ आ जाएगी, या उसको आप कहीं भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, वो 4 नहीं हो सकता। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये फॉर्मेशन कुल मिला के कार्बन की 4 वैलेंसीज एक्सप्लेन करती है। दिस एक्सप्लेन्स द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन विच इज नोन एज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, कैटेनेशन, carbon can form different type of bonds, different type of covalent bond by sharing of electron, single bond, double bond, triple bond, and it has 4 valency to satisfy its octet. Next property, जो second point दिया हुआ है वो उसका heading है tetravalency. Since carbon has valency of 4, it is capable of bonding with other 4 atoms of carbon or some other, है ना, या तो उन 4 से वो कार्बन से जुड़ेगा या किसी और एलिमेंट से जुड़ेगा, है ना, सम अदर मोनोवेलेंट एटम, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो उसी से अटैच होगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, अब मैंने बोला आपको ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। बाकी के जो कार्बन की वैलेंसीज होगी वो अलग एलिमेंट से सेटिस्फाइड होगी, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। उस केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन कार्बन को यहाँ पर एक बॉन्ड से और कहीं अटैच होना पड़ेगा और यहाँ पर 2 बॉन्ड से दूसरे एलिमेंट से अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स give rise to compounds with specific properties and it depends upon the element other than carbon present in the molecule. Depend करता है कि वो एलिमेंट जो कार्बन के साथ अटैच हो रहा है वो सिंगल, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। Again, the bonds that carbon form with most other elements are very strong, making these compound exceptionally stable. ये सारे कंपाउंड जो कार्बन के साथ बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ये स्टेबल होते हैं। जबकि आयनिक और कोवेलेंट को हम कंपेयर करते हैं तो हमने ये देखा था कि आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन कार्बन से बने हुए कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। Now, one reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. एक दूसरा एक रीजन ये भी बता रहे हैं इतने स्टेबल कंपाउंड का कि कार्बन की जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, यानी स्मॉल है। हम पीरियोडिक टेबल में भी जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज जो है एटम की छोटी होती जाती है। This enables the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly and the bond formed by element having bigger atom are much weaker, है ना। तो छोटे साइज होने की वजह से जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर को क्लोजली और टाइटली जो है वो अटैच किए हुए रहता है, इसलिए जो कंपाउंड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जबकि जब साइज बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाता है और जो बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इतना हमने किया, दोनों प्रॉपर्टीज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। थियरी लिखने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ अगर वो एग्जांपल भी आप साथ में लिखते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे पूछे नहीं पूछे। ये स्कोर करवाते हैं बोर्ड में कि अब आपसे पूछा है, आप पूरी डिस्क्रिप्शन की जगह आप एग्जाम्पल पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रक्चर बता रहे हो, तो
साथ साथ आपको साथ साथ ये भी लगता है कि हाँ हमको केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस होती है। थियोरेटिकल पार्ट जो होता है उसमें वो सब लिख सकते हैं। आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो, ये सारे जो मैंने बताए ऐसा बुक में कुछ नहीं है, आप समझ के उसको अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।